ईश्वर ने कहा है कि जब धर्म का वास्तविक अर्थ विकृत हो जाता है व धर्म के नाम पर अधर्म का ही प्रचार होता है, तब वे स्वयं जगत में आविर्भूत होते हैं धर्म के वास्तविक अर्थ को स्थापित करने के लिए। आज से लगभग 525 वर्ष पहले की बात है। बंगाल के नदिया जिले में नवद्वीप नामक स्थान में ईश्वर अवतरित हुए थे जगत में धर्म के वास्तविक अर्थ को प्रकट करने के लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए। आप थे श्री चैतन्य महाप्रभु। उनको श्री गौरांग महाप्रभु या श्री गौर भी कहते हैं। धारणा धर्म इत्याहो। धर्म वास्तव में वो आचरण है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आप की व अपने समाज की रक्षा करता है। धर्म के वास्तविक आचरण से प्रत्येक मानव अपने सांसारिक कार्यों में भी समृद्ध होता है एवं एक शांतिमय अवस्था को भी प्राप्त करता है। इस वृत्ति को लोगों के हृदय में सत शिक्षा के द्वारा ही आविर्भूत किया जाता है। इसलिए महाप्रभु श्री चैतन्य ने उचित शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करवाया था श्री वृंदावन धाम में। उस समय संपूर्ण वृंदावन धाम समय के प्रभाव से लुप्त हो गया था व जंगलों से ढक गया था। महाप्रभु के अनुयायी श्री रूप गोस्वामी व श्री सनातन गोस्वामी ने अन्य कुछ अनुयायियों के साथ श्री वृंदावन धाम का उद्धार कर यहाँ शिक्षा व्यवस्था को स्थापित किया। संपूर्ण जगत के हित के लिए स्थापित किया गया वो शिक्षा व्यवस्था आज भी श्री वृंदावन धाम में प्रवाहित है अपने मौलिक रूप में। आइए चलते हैं वृंदावन के प्राचीन कालियादह घाट पर, जहां स्थित है एक आश्रम श्री हरिदास निवास। ये निवास है उनका जो भगवान श्री हरि के दास हैं। जहां श्री हरि का दासत्व होता है स्वयं श्री हरि वहां विराजमान रहते हैं। जहां स्वयं श्री हरि विराजमान है वहां सभी प्रकार का उत्कर्ष है। इस आश्रम के संस्थापक हैं परम पूज्य संत श्री श्री हरिदास शास्त्री महाराज जी, जो सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, शास्त्रीय आचरण वाले महापुरुष हैं व परम सत्य के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। संपूर्ण मानव समाज को सुखी करने के लिए महाराज जी इस पवित्र ज्ञान धारा को संरक्षित व संवर्धित करते आए हैं इस आश्रम में। सन 1932 में महाराज जी श्री वृंदावन धाम में पधारे थे एवं आपको उस समय के विख्यात महापुरुष श्री श्री विनोद बिहारी गोस्वामी जी महाराज का शिष्य बनने का अवसर मिला। गोस्वामी जी महाराज कालियादह घाट में ही श्री गिरिधारी भजनाश्रम में निवास करते थे। शास्त्रीय ज्ञान में निपुण गोस्वामी जी महाराज को 4 बार तीर्थ उपाधि से व 3 बार रत्न उपाधि से अलंकृत किया गया था। अपने गुरु जी की इच्छा के अनुसार महाराज जी ने अपने युवा काल में वाराणसी जाकर प्राचीन शिक्षा पद्धति में शास्त्रों का अध्ययन किया था। 12 वर्ष में उन्होंने 13 शास्त्रीय उपाधि प्राप्त की। सर्वशास्त्र पारंगत होकर महाराज जी वृंदावन धाम लौट आए व ईश्वर की सेवा में तल्लीन हो गए। सन 1965 में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने स्थापित किया श्री हरिदास निवास। यहां से भागवत धर्म का आचरण पूर्वक प्रचार होता है। ये भागवत धर्म वास्तव में है क्या? आइए सुनते हैं महाराज जी के श्रीमुख से। ब्रह्मा बबोध मुदमापदेव। समस्त सृष्टि करने के बाद मानव शरीर के सृजन करके भगवान आनंदित हुए थे। क्यों? वो उनके समकक्ष है। वह समस्त प्राणियों को, समस्त वस्तुओं को वो रक्षा करेगा।
इसलिए रक्षा करने के एक ही शब्द है जिसको कहते हैं धर्म। धर्म का ग्रहण करने के लिए एक ही प्राणी है जिसको मानव कहा जाता है। ये मानव के लिए उन्होंने शास्त्र का प्रणयन किया। भगवान भी शास्त्र के द्वारा जाने जाते हैं, धर्म भी शास्त्र के द्वारा जाने जाते हैं। श्री हरिदास निवास के केंद्र में है एक भव्य मंदिर। यहाँ श्री गौरांग महाप्रभु का पूजन होता है श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के साथ। जब श्री कृष्ण अवतरित हुए थे श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में, तो श्री राधा आविर्भूत हुई थी उनके अंतरंग पार्षद श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के रूप में। इस मंदिर में श्री गौर व श्री गदाधर के जुगल रूप का पूजन होता है। साथ ही यहाँ विद्यमान है श्री राधा व श्री गोविंद जी का विग्रह। इस आश्रम के एक भिन्न मंदिर में विराजमान है हनुमान जी का विग्रह एवं उनके निकट है श्री विनोद बिहारी गोस्वामी महाराज का समाधि मंदिर। महाराज जी उत्कंठित रहते हैं सत शिक्षा पद्धति को जगत में स्थापित करने के लिए, जिससे प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो बिना किसी भेदभाव के। सत ग्रंथों को समाज में उपलब्ध कराने के लिए महाराज जी ने श्री हरिदास निवास में स्थापित किया है श्री गौर गदाधर ग्रंथागारम। इस विशाल ग्रंथागार में लगभग 150 विषयों के ऊपर 10,000 से भी अधिक ग्रंथ उपलब्ध हैं। संपूर्ण ब्रजमंडल के बृहत ग्रंथागारों में एक ये है ज्ञान की तृष्णा को मिटाने का स्थान। महाराज जी ने यहाँ ऐसे कई प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों को भी एकत्रित किया है जिनका अन्यत्र नष्ट होने का भय था। परम ज्ञान के संरक्षक व संवर्धक महाराज जी इनका अनुवाद, संपादन व प्रकाशन करते हैं। इसके लिए उन्होंने आश्रम में स्थापित किया है श्री गदाधर गौरहरि प्रेस। इस प्रेस से अब तक विभिन्न भाषाओं में लगभग 90 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। इस प्रकार महाराज जी शास्त्रों के ज्ञान की रक्षा व संवर्धन कर रहे हैं। जिस प्रकार शास्त्रीय ज्ञान भागवत धर्म का आधार है, उसी प्रकार भागवत धर्म का एक और आधार है एक पवित्र प्राणी, जिसे ईश्वर ने मानव समाज के समक्ष एक आदर्श के रूप में सृजन किया है। एक ऐसा प्राणी जो ईश्वर का प्रिय है, वो आदर्श प्राणी है गो। जो मनुष्य इनकी सेवा करता है उसके हृदय में धार्मिक प्रवृत्ति स्वतः प्रस्फुटित होती है एवं वो अपने व संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए कार्यरत हो जाता है। ईश्वर ने इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों की सृष्टि की है आत्मा के कर्म व वासनाओं के अनुसार, परंतु गो की सृष्टि उन्होंने इस कारण से नहीं किया। गो की सृष्टि उन्होंने मानव समाज को धर्म मार्ग में प्रेरित करने के लिए किया है। महाराज जी कहते हैं, गो साक्षात धर्म रूप है। ये उपकारी और निरुपकारी, ये देवता गणों के वंदनीय सुदर्शितानम, ये भगवान के तो वंदनीय है ही, समस्त देवता गणों के वंदनीय है और समस्त देवता गणों के निवास इसी में है। ये निरपराधी रूपकारी है, जैसे माता। इस प्राणी की सेवा से मनुष्य के हृदय में भी निरपराधी व उपकारी भाव उदित हो जाते हैं। यही वे मूल भाव हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपने आप को व संपूर्ण समाज को सुखी बना सकता है। श्री हरिदास निवास में गो सेवा का एक आदर्श रूप देखने व सीखने को मिलता है। अर्थात यहाँ सेवा के बदले में गो के गोबर, मूत्र या दूध से किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं किया जाता है। आश्रमवासी केवल गो को तृप्त करने के लिए कार्य करते हैं। यहाँ बछड़ों को दूध पीने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। बछड़े केवल प्रेम व अनुकूल परिस्थिति में पलते हैं, जिसके कारण यहाँ के विशाल साणदी शांति प्रिय होते हैं। बच्चे भी इनके साथ खेलते हैं। महाराज जी
गो की तृप्ति के लिए आश्रम के ही प्रांगण में स्वादिष्ट व शुद्ध लड्डू बनवाते हैं, जिन्हें वे स्वयं अपने हाथ से गो को खिलाते हैं। गो भी इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। आश्रम के गोबर से वर्मिकल्चर द्वारा जैविक खाद बनाया जाता है, जिसका प्रयोग आश्रम के ही खेत में होता है। इन खेतों में गो के लिए शुद्ध जैविक यानी ऑर्गेनिक चारे उगाए जाते हैं, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के। आश्रम में ही उगाए गए हरे चारे व गेहूं आश्रम में ही काटे व पिसाए जाते हैं गो के आहार के लिए। यहाँ गो के लिए बिजली की बत्तियां व पंखे भी लगे हैं। इस गौशाला में भारत के शुद्ध देशी नस्ल वाले गाय, सांड व बछड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में केवल इन्हीं को गो कहा जाता है, विदेशी या मिश्रित जातियों को नहीं। उन्हें शास्त्रों में गवय कहा जाता है। विशुद्ध सेवा से गो तृप्त तो सभी देवी देवता तृप्त, क्योंकि गो को शास्त्रों में सर्वदेवमय कहा गया है। गो स्वयं श्री हरि का ही एक रूप है। हम सब भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं और भगवान श्री कृष्ण गो को पूजते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं, गो भगवान के भी भगवान हैं। महाराज जी स्वयं आज लगभग 95 वर्ष की आयु में भी प्रतिदिन गौशाला में जाकर सब कार्यों का निरीक्षण करते हैं एवं निर्देश देते हैं। श्री हरिदास निवास आध्यात्मिकता का एक अनुपम केंद्र, जहां शिक्षा व सेवा भाव की शुद्धता अतुलनीय है। संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए तत्पर महाराज जी के निकट कई श्रद्धालु जन आते हैं अपने अंदर मनुष्यत्व को विकसित करने के लिए। श्रद्धालुओं की भीड़ तो उत्सवों के दिन देखने लायक होती है। महाराज जी के शिष्यगण, अन्य श्रद्धालुगण, श्री व्रजमंडल के साधु संतगण भारी संख्या में आश्रम में पधारते हैं। वे महाराज जी का दर्शन पाकर व आश्रम के भंडारा में प्रसाद पाकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। स्वयं भगवान अवतरित हुए थे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में मानव समाज में सत शिक्षा व उत्तम सेवा भाव को स्थापित करने के लिए। इसी का आचरण पूर्वक प्रचार आज भी हो रहा है श्री हरिदास निवास आश्रम से। जो व्यक्ति भागवत धर्म की इस विमल ज्ञान धारा से जुड़ता है, वो अपने सांसारिक धर्म को भी उत्तम ढंग से संपन्न करता है एवं परम सुख की भी अनुभूति करता है।